आप सभी प्रकृति प्रेमियों को, आयुर्वेद प्रेमियों को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस व्याख्यान में हम जानेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में, ऐसे ट्री के बारे में जो कहीं ना कहीं आपके आसपास है और उसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, उसके विभिन्न प्रयोग करके आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो उस प्लांट का नाम, उस ट्री का नाम करी ट्री है, करी प्लांट है, यानी सब लोग उसको कड़ी पत्ता कहते हैं। और उसकी जो पत्तियां होती हैं, कड़ी पत्ते की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही गुणकारी होती हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। तो देखिए, जो करी ट्री है या करी प्लांट जो है वो उसकी जो लीव्स होती हैं उनका हमें कैसे प्रयोग करना है और कौन किन किन रोगों में वो उपयोगी होती हैं, उनको इस व्याख्यान में हम जानेंगे। तो देखिए, करी जो ट्री होता है या प्लांट जो होता है उसको संस्कृत में कृष्णा निम्बा कहा जाता है, कन्नड़ में उसे काला नीम कहते हैं और सामान्यतः उसको मीठा नीम भी कहा जाता है। और भारत के कई हिस्सों में उसको अलग अलग नाम से जाना भी जा सकता है। तो देखिए, जो कड़ी पत्ता होता है यानी करी लीव्स जो होती हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने के गुण भी होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल और सभी प्रकार के रोगाणुओं को, सभी प्रकार के जो शरीर में जवर हो जाता है और विष जो होता है शरीर में, उससे भी हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो बहुत ही गुणकारी है ये लीव्स। तो देखिए, इस लीव्स के अंदर क्या क्या होते हैं। इस लीव्स के अंदर अगर 100 ग्राम की हम बात करें तो उसके अंदर लगभग कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, 810 ग्राम मिलीग्राम, और फास्फोरस होता है लगभग 600 मिलीग्राम। ऐसे ही कैरोटीन, निकोटीन एसिड और विटामिन सी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मुरझाया हुआ है, आपने देखा होगा। मीठा नीम, कड़ी पत्ता, करी लीव्स बोलते हैं जिनको, ये वो है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए, इसका छोटा ही पौधा होता है और इसका प्रयोग कैसे करें, क्योंकि ये पौष्टिकता से भरपूर होता है और इसका प्रयोग आप सब्जी के साथ भी कर सकते हैं। घर में जो भी सब्जी बनती है 4 से 5 पत्ते उसमें डाले जा सकते हैं। आपने देखा होगा, साउथ में आप जाते हैं तो वहाँ पर लीव्स जो कड़ी पत्ता है, ये पत्तियां होती हैं, ये पोहा है, चावल है और उपमा है, इडली है, डोसा है, ऐसे सभी में मिलता है डला हुआ। तो इसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे खा लेना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और किसी भी सब्जी के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे आलू की सब्जी हो, चाहे गाजर की सब्जी हो, किसी भी तरह की मौसमी सब्जी जो आप प्रयोग करते हैं। आप सलाद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। सलाद आप खाते हैं तो उसके साथ कुछ पत्तियां काट कर डाली जा सकती है, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ जगह पर इसका प्रयोग नारियल की चटनी बनाते हैं उसमें डालकर भी प्रयोग करते हैं। सामान्य आप कोई और चटनी भी बनाते हैं, यहाँ पर कचरी की चटनी बनती है, टमाटर की चटनी बनती है, आलू की चटनी बनती है। जो भी चटनी जिस क्षेत्र में बनती है उसके साथ भी इसको पीस कर खाया जा सकता है। इसके अलावा आप, अगर आपके आसपास में ये प्लांट है, ये पौधा है,
तो इसकी लगभग 4 से 5 पत्तियां ताज़ा तोड़कर और दांतों से चबाकर और अच्छे से चबा चबा कर इसको खा लेना है। तो उसके बाद ये खाली पेट खाना है आपको सुबह सुबह। उसके बाद आपको लगभग आधे घंटे तक पानी वगैरह भोजन आदि नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, भोजन नहीं खाना है। उसके बाद आप कर सकते हैं आधे घंटे के बाद। तो ये आपके पेट में अगर कीड़े बने हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बालों की समस्या है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आँखों की समस्या है तो बहुत अच्छा है। बालों में रूसी की समस्या है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। और कोई स्किन डिजीज़ है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। भीतर आपके किसी प्रकार के कोई कृमि हैं यानी कोई रोगाणु है, उनको भी नष्ट करता है। तो ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप इसको कोई आप जूस लेते हैं यानी मौसमी का जूस लेते हैं, अनानास का जूस लेते हैं, या काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें मिलाकर जूस बनाते हैं, तो उसके अंदर भी इसकी 5-7 पत्तियां डालकर जूस बनाकर ले सकते हैं। वो भी नहीं तो आप सीधा 10-12 पत्तियां डालकर अच्छे से इसको फेंट कर रस निकाल कर वो 1 चम्मच आप प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको सुखाकर, यानी धूप में नहीं सुखाना है इसको, वैसे ही छाँव में ही सुखाना है। जब सूख जाता है तो इसकी लीव जो है वो टाइट हो जाती है और बिल्कुल चूरन सा बन जाता है। तो उसको आप रख लीजिए। आप उसको नियमित आपके दही में और लस्सी में आप डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जीरा डालते हैं, इस तरह से आप इसको डालकर और नियमित इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा होता है। यानी कब्ज है, आपको अपच की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसमें आप इसकी पत्तियां सूख गई है उनका चूर्ण सा बनाकर भी आप सीधा ले सकते हैं। लस्सी के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। और आपको जी मिचला रहा है ना, उल्टियाँ आ रही हैं, तो उसमें भी आप इसका हल्का सा रस निकाल कर शहद के साथ ले सकते हैं। बालों के लिए इसे काफ़ी प्रयोग किया जाता है पूरे देश में ही। तो बालों के लिए अगर आप खाली पेट पत्तियां खा रहे हैं तो भी ये फ़ायदेमंद करता है। जिनके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, कमज़ोर हो गए हैं बाल, रूसी की समस्या है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनमें बहुत फ़ायदा करता है। तो तेल कैसे बनता है इसका? इसके अंदर तेल नहीं होता है। इसका नारियल का जो तेल होता है उसके अंदर मान लीजिए आपका 50 ml तेल है, उसके अंदर लगभग इतनी 20 के आसपास पत्तियां आप डाल लीजिए, बॉईल कीजिए अच्छे से, ये कड़क हो जाएंगी, तब उस तेल को उतार लीजिए। और उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो पत्तियों को निकाल कर फेंक दीजिए और फिर आप उस तेल का प्रयोग कीजिए, बालों में अच्छे से आप लगाइए। तो बालों की जो भी मैंने समस्याएं बताई आपको, उन सब में ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आज मैंने बताया आपको कड़ी पत्ते के बारे में कि ये कितना गुणकारी है, कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभकारी है। तो ज़रूर आप इसका प्रयोग कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो एक बार आप आयुर्वेदाचार्य से, योग विशेषज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सक से या अच्छे जानकार से सलाह जरूर ले लीजिए कि ये मुझे प्रयोग करना चाहिए या ये करी जो पत्ता है ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सामान्य हर बीमारी में हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रकृति के अनुरूप एक बार अपने किसी आयुर्वेदाचार्य से जरूर परामर्श ले लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका